दिस इज़ माय इवनिंग रूटीन। मैं ऑफिस से आ गई हूँ और मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई थी ऑनलाइन, तो मैं अब देखूँगी कि क्या क्या आया है और उसको अच्छे से स्टॉक करके फ्रिज में रखूँगी। तो मैंने मंगाया था मेथी, इसमें मैंने मंगाया था धनिया। देखते हैं कैसा है। सी दिस इज द क्वालिटी ऑफ धनिया, बट ठीक है, चलता है। और मैंने मंगाए थे टमाटर। मेथी को साफ करके रखेंगे अब हम। इसके लिए मैंने मेथी को पहले एक थाली में निकाल लिया है। इसमें हम मेथी को साफ करके रखेंगे। जो भी इसके सॉफ्ट पार्ट रहता है मैं इसको तोड़ लेती हूँ, बाकी के मैं सारे पार्ट्स को फेंक देती हूँ। मैं मोस्टली ये सारे काम ऑफिस से आने के बाद या फिर वीकेंड्स पे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जैसे अगर अभी मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी और सुबह मुझे बनाना होगा तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मेथी भी साफ़ करूँ, देन उसको लंच भी बनाऊँ, फिर हस्बैंड के लिए लंच उनके लिए भी बना कर जाऊँ। तो अभी करना इज़ लाइक क्वाइट रिलैक्सिंग सुबह के लिए। मैं ऐसे ही सारा मेथी, धनिया, जो भी करना होता है वीकेंड्स पे ही करती हूँ मोस्टली। बट इट डिपेंड्स कि अगर मुझे जैसे मेथी मुझे थोड़ा फ्रेश ही अच्छा लगता है। बट ये सुबह से आया हुआ था, मुझे अभी टाइम मिला है इसको साफ़ करने के लिए, तो ये थोड़ा सा ऐसा मुरझा सा गया है, बट ठीक है, चलेगा। जो भी सारी वर्किंग वुमेन्स होती है वो मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे, या फिर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोगों को सुबह टिफ़िन देना होता है, या उनके हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं, तो वो प्रिपरेशन तो करके ही रखनी पड़ती है, कितना भी कुछ हो। थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है, नहीं? थोड़ा सा ऐसा एक हिम्मत हो जाती है कि हाँ चलो ये तो रखा है, आधा तो हो ही गया है काम, आधा ही करना है। सो इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग। एनीवेज, मेथी तोड़ने में तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम कुछ भी ऐसे टीवी पे या फिर ऐसे फ़ोन पे कुछ भी लगा लेते हैं, या फिर कभी हम कुछ बात कर रहे हों, कुछ ऐसा लंबा डिस्कशन चल रहा हो, और फिर मैं मेथी लेके बैठ जाती हूँ साथ में कि बात की बात हो जाएगी और मेथी भी साफ़ हो जाएगी। आप लोग भी आई थिंक ऐसा ही करते होंगे। मैंने मेरे घर पे जो मेरा घर है, मेरा ससुराल, वहाँ पे भी यही देखा है, मेरे मायके में भी यही देखा है, ऐसा ही करते हैं। बहुत बोरिंग होता है यार ये काम, मतलब मुझे तो बड़ा ही बोरिंग लगता है ऐसे। अगर अभी भी मैं ऐसे ही मेथी तोड़ने बैठूँ तो शायद बोर होके ही मैं आधे में रुक जाऊँ कि नहीं अब नहीं करना है मुझे यार ये, पर ठीक है। यहाँ पे मेरी मेथी टूट कर हो गई है रेडी, एकदम बिल्कुल फ्रेश। अब हम इसको एक किसी तो कंटेनर में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर दिया है, जिससे अगर मुझे 1-2 दिन लेट भी हो जाता है इसको बनाने में तो ये फ्रेश ही रहेगी। एंड वन मोर टिप, अगर आप इसको ऐसे स्टोर करके रख रहे हैं ना, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको एक टिश्यू लगा कर रखें, जिससे ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश होती है। मुझे इसके पीछे का रीज़न नहीं पता है, पर मैंने ये कहीं तो सुना था और मैंने जब ये ट्राई करा, इट एक्चुअली वर्क्स। और ये मैं सबके लिए करती हूँ, जैसे धनिया, मिर्ची, जो भी चीज़ें मुझे स्टोर करके रखनी रहती है ना फॉर वीक और 2। जैसे ये टिश्यू मैंने लिया है, इसको मैं ऐसे नीचे रखूँगी इसके इस तरीके से, और उस पर जो भी मुझे स्टोर करना है स्टोर इट। ज़्यादा टिश्यू भी नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा ही करके
ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो उस टिश्यू में लॉक हो जाए और ये गले नहीं। यही इसका रीज़न होगा जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और जो हमारा, मैंने एक्चुअली एक टिश्यू के 2 पार्ट्स किए थे, तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसको ऐसे उसके ऊपर रख दूँ। It's done. It's done. देखो हमेशा कंफ्यूज होती हूँ मैं इसको लगाने में कि ये बंद किस साइड से होगा, पता नहीं क्या है डब्बा है। ओके डन। चलो मेथी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने मंगाई थी हरी मिर्ची। इसको मैंने धोकर रखा है यहाँ पर और ये अच्छे से सूख गई है, इसमें कुछ भी पानी बिल्कुल भी बाकी नहीं है। तो अब मैं इसको भी स्टोर करूँगी। इसके लिए भी मैंने ये कंटेनर लिया है। एंड सेम प्रोसेस, टेक अ टिश्यू एंड पुट इट लाइक दिस। इसको ऐसे रखना है ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो। क्या तो मिर्ची आई है ये। यहाँ पर ना मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती है। वैसे तो मिल जाती हैं बाहर, पर फिर वही है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और हम इतने आलसी हो गए तो क्यों जाना है बाहर, घर पे ही आ जाता है सब कुछ। पर बस यही है थोड़ा, वैसे तो बहुत फ्रेश आता है बट कभी कभी आ जाता है ऐसा, बट ठीक है चलता है। बहुत ख़राब भी नहीं है। जो ये रेड वाली मिर्चियाँ हैं ये मैं पहले ही यूज़ कर लूँगी, बाकी की बची हुई मैं बाद में। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ठीक से इसको रखना है। हो गया है ये भी, इसको भी बंद कर देंगे। चलो मेथी और मिर्ची रेडी। अभी क्या बाकी है? इस तरह से मैं पील्ड गार्लिक मंगाती हूँ। लहसुन है, इसको मुझे छीलना नहीं पड़ता बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जब भी मैं खाना बनाने खड़ी होती हूँ ऐसा लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी ही मिले। सो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मैं इसको ऑनलाइन मंगा सकती हूँ पील्ड गार्लिक। ये आप देख लो, पील्ड गार्लिक बाय, ये मैंने आई थिंक ब्लिंकिट या फिर स्विगी इंस्टामार्ट से ही मंगाया है। प्लक इसकी ब्रांड नेम, फ्रेशो का भी आता है। सो आप देख सकते हैं, मंगा सकते हैं। ज़्यादा यूज़ भी हो चुका है। मंगाया था अदरक। अदरक तो सर्दियों में बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होता है। इसको भी मैं, अदरक को मैं बिना किसी टिश्यू लगाए ही स्टोर करूँगी। अदरक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अदरक, जो भी ये बड़े वाले पीसेज हैं उसको ऐसे तोड़ के भी मैं स्टोर कर दूँगी ताकि ये मेरे से डिब्बे में आ जाए। सी अदरक भी मैंने वॉश कर लिया था बिकॉज इसमें बहुत मिट्टी आती है, तो उसको मैंने अच्छे से पहले तो गला के रखा पानी में ताकि मिट्टी पूरी निकले, और फिर अच्छे से वॉश किया, देन अभी रख रही हूँ। उसके बाद फाइनली अब नंबर आता है धनिया। माय गॉड, ये सारे काम मुझे करने में इतना, मैं क्या बताऊँ आपको। ऑफिस से आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि ये सब मैं करूँ, बट करना पड़ता है बिकॉज नेक्स्ट डे भी तो ऑफिस जाना है। और दोनों चीज़ें अगर बैलेंस नहीं होंगी तो एक ना एक चीज़ तो पीछे रह ही जाएगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ भी पीछे ना रहे, मेरा ऑफिस भी ठीक ठीक चलता रहे और घर भी ठीक से चले। इसके लिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत शाम को कर लेती हूँ। तो धनिया मैं यहाँ पे तोड़ के रख लूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ऐसा मुझे खुद को बोलना पड़ेगा, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगी, क्योंकि टाइम तो लगेगा। धनिया को मैं बिना वॉश करे ही स्टोर करके रखूँगी। मुझे जब भी यूज़ करना होगा ना, मैं तब भी इसको वॉश करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी गलता है ये, पता नहीं कैसे। पर यहाँ पे मैं फ्रिज में भी इवन रखती हूँ धनिया। और ये जो मेरी ट्रिक है ना, इस पर टिश्यू पेपर लगा के रखने वाली, धनिया पे वर्क करती है। पर धनिया मेरा बहुत टाइम तक नहीं फ्रेश रहता है। इस पर मुझे ना 3 to 4 टिश्यूज़ लगाने पड़ते हैं, तब जाकर ये 1 वीक तक एकदम अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये येलो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और देखो नहीं ना येलो को, तो और बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। खुद तो होगा, और जो ये बेचारे
ग्रीन लीव्स है ना उनको भी पूरा ख़राब कर देगा। पर ठीक है, चलेगा यार, वो भी क्या, उसको भी क्या बोला, उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, वो तो हमारे पास ही टाइम नहीं है, इसलिए पूरा उसको कर करके रख रहे हैं अभी से। नहीं तो जब भी चाहिए वो धनिया मोस्टली लोग तभी उसको तोड़ के रखते हैं। मैंने तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, कोई ऐसे साफ़ वगैरह करके नहीं रखता है। मेरे घर पे ज़रूर जो लोग मतलब घर के लोग ज़रूर करके रखते हैं साफ़। वहीं से मैंने भी सीखा है कि साफ़ भी करके रखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर क्या अभी साफ़ करने बैठो। आप सपोज़ आपने पूरा खाना बना लिया है, सब कुछ है, और आपको सिर्फ लास्ट में आपकी सब्ज़ी को दाल को ऐसे धनिया से गार्निश करना है और गरम गरम खाना खाने बैठना है सपोज़, या सर्व करना है किसी को। अब आप उस टाइम पे धनिया कहाँ लेकर बैठोगे कि चलो अभी मैं साफ़ कर लेता हूँ, नहीं हो पाता है। तो बेटर है पहले से करके रखो। अगर आप ऐसे वैसे तो करने में इसको बड़ा ही बोर होता है और टाइम भी ऐसा लगता है कि अरे बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो गया। बट अगर आप इसको टाइमर लगा के कभी करके देखना, मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स, सच में आपकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है और धनिया की क्वांटिटी के ऊपर भी। बट यहाँ पर मैंने कितना 250 ग्राम्स था ये धनिया, तो इसको तो मुझे, ये बहुत फ्रेश था यार जब आया था, मैंने सुबह इसका पैकेट देखा था। बट मुझे इतना लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, और वैसे भी अगर संडे के बाद ऑफिस जाओ मंडे को तो ऐसा लगता है कि बस मतलब शरीर ही जा रहा होता है मेरा, मेरी आत्मा तो रो रही होती है कि नहीं आज तो नहीं हो पाएगा। पर ठीक है, इसको भी मैं लेके जाती हूँ ज़बरदस्ती, जैसे कि मैं अभी इसको लेकर खड़ी हूँ यहाँ पे कि तोड़ भाई धनिया तोड़ तू। धनिया की मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि मैंने कहीं तो किसी वीडियो में देखा था कि बहुत सारे लोग धनिया को सुखा के रखते हैं। जैसे हम मेथी कसूरी मेथी को रखते हैं ना, तो जब भी सब्ज़ी आपकी बनी और आपने वो ड्राई वाला धनिया डाला तो वो वैसा ही फ्लेवर और वैसा ही सब खुशबू देता है जैसे कि हमारा ये फ्रेश वाला देता है। बट मुझे ये लगता है कि जब हम फ्रेश धनिया कट करके डालते हैं तो कितना अच्छा एक कलर आता है, ग्रीन कलर। सपोज़ आपकी येलो दाल है और आप उसमें ग्रीन ऐसे गार्निशिंग कर रहे हो धनिया की, मन ही हो जाता है, जैसे मेरा तो अभी मन हो गया है। कितनी ही अच्छी लगती है वो दाल वैसे खाने में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि आप खाने को टेस्ट करने से पहले, मुंह से खाने से पहले आप उसको अपनी आँखों से खाते हो, आप उसकी खुशबू पहले लेते हो। तो जब आपकी आँखें उसको अच्छा नहीं बोलेंगी, आपको खुशबू अच्छी नहीं आएगी, तो आप उसको अपने मुंह तक भी क्यों लेके जाओगे? पहले तो आपको दिखना अच्छा चाहिए ना। ये सारी 5 स्टार रेस्टोरेंट सब चल ही इस पे रहे कि आप प्रेजेंट ही खाने को इतना अच्छे से करो कि सामने वाला उसको, भले ही उसका टेस्ट जैसा भी हो, वो तो बात की बात है ना, अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद में देखेंगे, बट वो दिखने में इतना अपीलिंग हो कि ऑर्डर तो कर ही लेगा कोई भी। सो दैट इज़ द मार्केट स्ट्रेटेजी। इतना थक गया है ना मेरा दिमाग के कुछ नहीं करते बन रहा है अभी। इसके बाद अभी ना मुझे लग रही है एक बहुत ही अच्छी कड़क अदरक वाली चाय। उसके बाद चाय बनाते हैं जल्दी से, इसको रैप अप करके। देखो इतना सही बाकी है, देखा हो गया ना 5 मिनट्स में। बहुत टाइम नहीं लगता है यार, नहीं लगता है बहुत टाइम। आप करके देखना फिर मुझे बताना। अगर बहुत टाइम लगेगा ना तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ तो सोचूंगी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें वैसे भी बहुत बोरिंग लगती हैं। मुझे वैसे भी ढूंढना है कोई तो एक ईजी सॉल्यूशन इसका, क्योंकि जो जैसे अभी मैंने ये पील्ड गार्लिक्स मंगाए हैं ना, वैसे एक चॉप्ड कोरिएंडर नहीं आता है शायद, हाँ चॉप्ड कोरिएंडर नहीं आता है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ आती हैं। पर अभी ग्रीन चिलीज़ को चॉप करने में बहुत टाइम तो लगता नहीं है, तो मैंने वो नहीं मंगाया, मैंने ऐसे ही मंगा लिया था। पर ठीक है, मैं उसके लिए भी कुछ सर्च करूँगी। देखिए हो गया फिनिश। को भी स्टोर कर लेते हैं, हमारा कंटेनर, हमारा टिश्यू, कीप इट लाइक दिस। यहाँ पर ऐसे ही
इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी आपने हाफ धनिया रखा ना यहाँ पे, इसको हाफ रहने दो यहाँ पे, हाफ, और एक और टिश्यू लो और उसको ना बिल्कुल बीच में रखो ताकि वो उसको सेफ रखेगा ज़्यादा टाइम तक। ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है एंड मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। सो ये है, सारा खत्म। धनिया, मिर्ची, मेथी, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये आज नहीं किया है, ये मैंने 2-3 दिन पहले किया था, अभी तक तो ये ख़त्म भी हो गया। मैंने मटर भी इस तरीके से ऐसे स्टोर करके रखे थे एयर टाइट में ताकि ख़राब नहीं हो, बट अभी ना ये बहुत टाइम हो गया, आई थिंक इसको 2-3 दिन हो गया, मैंने काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरा ही यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया। सो अभी हमारा काम होता है ख़त्म। अब हम बनाएंगे एक बढ़िया सी चाय।